रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके सुनो, अभी मेरी बात सुनना, ठीक है? ऑडियो वगैरह सब साफ आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज एकदम सही आ रहा है? आवाज में देख लेता हूँ एक बार, आवाज आवाज आवाज, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है चलो, एक काम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, बताओ ना कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बुलाते हैं? कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोगों ने ये देखा था कि भाई साहब हमारे लाइफ में आरती आ गई, लेकिन वो क्या है, सूरज क्या है? बिना सूरज के आरती। अरे यार। सर हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर। मतलब वो कहाँ है, चचा कहाँ है? मेरे को फोन करता रुको हूँ। सर, फोन कर रही हूँ। अच्छा मैं ही कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। सुनो, हम लोग बोले थे ना, दो तरह का पैसा होता है। एक, सुनो सुनो, ये बिजनेस को पैसा आ रहा है, बिजनेस को पैसा आ रहा है, और ये जा रहा है। इसको क्या बुलाते हैं? रिसिप्ट। इसको क्या बुलाते हैं? पेमेंट। ठीक है, एक है रिसिप्ट, दूसरा क्या है? पेमेंट। एक है रिसिप्ट, दूसरा क्या है? पेमेंट। अरे उठाया मैं काट दिया। देखो, रिसिप्ट दो तरह का होता है, बताओ क्या क्या? अरे सूरज जोन के लिए, सूरज जोन कर दिया। एक है कैपिटल रिसिप्ट, एक क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। और एक क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एक है कैपिटल रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा सुनना मिस्टी, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट टाइम से क्लास क्लास का लिंक 5 मिनट पहले भेज दिया करूंगा, हैबिट रहेगा। तो पाँच तो ज्वाइन किए रहना, भागना मत। 5 मिनट वेट करना, ठीक है ना? ताकि सब लोग ज्वाइन कर लो आराम से, वेट मत करना। कोशिश है कि टाइम पे स्टार्ट किया जाए क्लास, हर बार की तरह। चलो, तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा था कि बिजनेस को पैसा आता है, दो तरह का पैसा आता है, कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और दो तरह का पेमेंट करते हैं। पेमेंट का दूसरा नाम क्या है निखिल? खर्चा। दो तरह का खर्चा होता है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बुलाते हैं शुद्ध हिंदी में? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसा खर्चा जो मैं बोला था ना, बस बस खाली रीडिंग करना, खाली रीडिंग करना। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे मैं एसेट को खरीद रहा हूँ। एक्विजिशन ऑफ, कल पढ़ा हुआ है, तो कल का जब पढ़ा, कल तो पढ़ा हुआ है, तो वापस से मैं उसको रगड़ूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तेरा ध्यान से सुना, ठीक है ना? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए खर्चा किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए खर्चा किया जा रहा है। या फिर बेटरमेंट ऑफ एसेट, कल का पढ़ा हुआ है, बेटरमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट, ठीक है ना? एसेट को खरीदने के लिए, या एसेट, खाली रीडिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, रट्टा वट्टा मत मारना, रीडिंग करना, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, केवल रीडिंग करना, केवल रीडिंग करना, ठीक है ना? एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या रिप्लेसमेंट और बेटरमेंट ऑफ एसेट, ठीक है ना? इससे क्या होता है, हमारा क्वांटिटी बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ता है, ठीक है? ठीक है, दिस इंक्रीजेस दी प्रोबेबल यूजफुल लाइफ कैपेसिटी और इफिशिएंसी ऑफ फिक्स एसेट और डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आप लोग लर्न मत करना, रीड कर लेना, रीडिंग करोगे तो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आएगा। अच्छा, किसको ये बात पूरा समझ में आ गया? बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? कौन कौन ये पढ़ चुका है? बताओ, इतना खाली पढ़ चुका है। निखिल पढ़े थे ये ला पूरा? मिला नहीं था? किसके पास सेकेंडरी का बुक नहीं है, बोलो? कौन कौन इसको रीड कर चुका था, बताओ एक बार। सर बुक ही नहीं है मेरे पास। बुक नहीं है? अरे बाप रे, बेचारी, बुक नहीं है। सर एक हफ्ते के बाद मिलेगा बुक। अच्छा कौन बोला? बुक बुस्टर वाला बोला? वाह दीदी नहीं वाह। नहीं, मुकेश मुकेश। कौन मुकेश? अच्छा रिजल्ट आने के बाद देगा हाँ। बोला? अरे मुकेश तो सूरज को देने वाला था, क्या हुआ, दोस्ती झगड़ा उड़ा हो गया क्या? नहीं सर, वो दूसरे से ला देगा मेरे लिए। अच्छा वो दूसरे का ला देगा, ठीक है। तो सूरज हाँ। का, मुकेश का कौन ले लिया? सूरज, वाह। हाँ वही तो लेगा, और कौन लेगा? सूरज, यार वो ठीक। पहले से बोल के रखा था। अरे वाह, चलो ठीक है। तो ये हो गया, देखो भाई ये भेज दिया मैं इसका, ठीक है, पीडीएफ भी भेज दूंगा मार्क करके। आ जाओ। अच्छा इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल पूरा पढ़ लेना, एग्जांपल एक बार पढ़ लेना, ठीक है? अब आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बताओ? अच्छा कैपिटल पढ़ लेना, कैपिटल पढ़ लेना, मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, एक बार ये पढ़ लेना, एग्जांपल सारा पढ़ लेना। यहाँ पे देखो एग्जांपल, नया एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी नया एसेट अगर खरीदते हैं वो खर्चा, कोई भी नया एसेट अगर परचेज करते हैं उसका खर्चा, उस एसेट को खरीदते वक्त उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कनेक्शन विद और इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मतलब उससे रिलेटेड, एसेट को खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, रजिस्ट्रेशन, कोई भी नया एसेट को ऐड करते या एक्सटेंशन करते वो खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? इंप्रूव करते हैं इसका, क्वालिटी को इंप्रूव करने का खर्चा,
उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का खर्चा, उसका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का खर्चा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पुटिंग ओल्ड एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने का खर्चा। पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक काम करना, जो लोग नहीं पढ़े हो ना, जो लोग नहीं पढ़े हो अच्छे से, प्लीज कल एक बार वापस से, कल जो है ना, कल अकाउंटिंग का क्लास नहीं रहेगा, तो मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोग, मैं वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, ठीक है, तो प्लीज इसको रीड कर लेना, एटलीस्ट रीड करना। नहीं समझेगा तो मुझे बोलना, मैं पर्सनली समझा दूंगा। जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज मुझे बोलना। वैसे गलती हो गया, मेरे को पीडीएफ भेजना था ग्रुप में, ठीक है, इसको रीडिंग करना है। निखिल नहीं पढ़े हो तो भाई रीडिंग कर लेना प्लीज, ठीक है। और ये एग्जाम्पल पूरा एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है आपको, रीड करना है बस। भैया कितना देर लगेगा पढ़ने में? कम से कम आधा घंटा टाइम स्पेंड करना, आधा घंटा, आधा घंटा खाली पढ़ना समझना, खाली पढ़ना और समझना। निखिल तो आप कितना देर लगाए पढ़ने में? 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं ब्रो, ऐसे नहीं होता है। पूरा आधा घंटा लेके बैठना, समझना, पूरा आधा घंटा लेके बैठना, बुक आधा घंटा लेके बैठना और एक एक एग्जाम्पल को समझना। नहीं समझे उधर पेंसिल से मार्क करेना कि यार मैं क्लास में पूछूंगा, ठीक है, परेशान करूंगा मैं। चलो आ जाओ। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग सिंपल वर्ड खर्चा बुलाते हैं, खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ना खर्चा बुलाते हैं। जानते हो एक चीज बता रहा हूँ मैं, हम लोग ना बनाने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट। मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ना हम लोग दो चीज बनाते हैं, एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। थोड़ा समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो रुको समझा देता हूँ। फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो क्या? फाइनल अकाउंट में हम लोग दो चीज बनाते हैं। एक में जो मेरे ख्याल से आरती को, सूरज को पता होगा, मिष्टी को, निखिल आपको भी शायद पता होगा। मिष्टी पता है आपको क्या? इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में दो चीज बनाते हैं, एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। सूरज मालूम है, बचपन का प्यार भूल जा लेकिन इसको तो याद रख। सूरज भाई तेरे को याद है क्या ब्रो? सो गया सर, सो गया। सूरज, आरती, अच्छा एक मिनट, आरती आपको पता है ये वाला? हेलो। ये पता है कि भूल गया है? पता है सर, ये लास्ट है पूरा। पता है तो ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सर जर्नल। इसमें क्या जाता है? इसमें क्या क्या आइटम जाता है? इनकम और खर्चा, इनकम और खर्चा। यहाँ क्या जाता है बैलेंस शीट में? निखिल थोड़ा बहुत आइडिया है इसका? कैपिटल, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट। निखिल क्लियर है क्या ब्रो? निखिल क्लियर है क्या? फाइनल अकाउंट में जी दूसरी सर। बात बिल्कुल क्लियर है। इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी। देखो जितना भी, जितना भी खर्चा, हम लोग क्या बोले, दो टाइप का खर्चा होता है। एक होता है, सॉरी, दो टाइप का पेमेंट होता है। एक होता है कैपिटल नेचर का, एक होता है कैपिटल नेचर का, और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का। जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होता है ना, या रेवेन्यू पेमेंट, जो रेवेन्यू नेचर का जो खर्च, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बुलाते हैं, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर ही बुलाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसको बुलाते हैं, प्राय हम क्या कर रहे हैं? एसेट को खरीद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसेट को खरीद रहे हैं, तो ये जाता है सिर्फ बैलेंस शीट में। इसीलिए क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो कैपिटल नेचर का जितना भी खर्चा होता है ना, प्राय हम लोग क्या करते हैं, इसमें एसेट खरीद रहे हैं। प्राय में आप देखोगे ना तो एसेट्स ही खरीद रहे हैं। बिल्डिंग खरीद रहे हो, या बिल्डिंग का एक्सटेंशन करा रहे हो, या मशीन को इंप्रूव करा रहे हो, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, इसलिए इसका नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये 3% जाता है बैलेंस शीट में। और ये जो है ना, ये देखो, ये क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? खर्चा, खर्चा बुलाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, सुनो क्या क्या बोल रहा है, इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल बिजनेस में, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी में जो खर्चा होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ, ये कौन सा खर्चा होता है? वो खर्चा जो नॉर्मली बिजनेस के अंदर हम करते हैं। जैसे कि सीधी सी बात है, बिल्डिंग, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में एक बिल्डिंग भाड़े पे देता हूँ, तो मुझे क्या क्या देना पड़ता है बताओ? मैं अगर बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस में क्या क्या खर्चा हो सकता है? जैसे कि मेरा रेंट, जैसे कि मेरा रेंट, जैसे कि वहां पे मैं इलेक्ट्रिसिटी, मैंने एक बिल्डिंग लिया, मैं एक बिल्डिंग भाड़े पे लिया, भाड़े पे, बिल्डिंग भाड़े पे लिया, रेंट पे, तो मेरे को उसको हर महीना रेंट पे करना है, मेरे को बिजली बिल देना है वहां का, ठीक है ना। मेरे को वहां पे अगर मैं स्टाफ रखता हूँ तो स्टाफ को सैलरी देना है, मेरे को सैलरी देना है, वेजेस देना है। अगर मैंने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है ऑफिस बिल्डिंग का, तो उसका इंश्योरेंस पे करना है। और भी तरह तरह का खर्चा होता है। जैसे मैं सामान वगैरह लेकर के आता हूँ, तो मुझे गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है, कैरेज देना पड़ता है। सामान जो खरीद रहा हूँ ना, सामान सामान वो भी मेरा खर्चा है एक बार के लिए। रुको,
परचेज, जो सामान खरीदता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये जो खर्चा जो नॉर्मली बिजनेस पे करते हैं हम लोग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, ये सब खर्चा और भी बहुत सारा खर्चा है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो कितना प्रकार का खर्चा हमको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा खर्चा। गुड्स को लाने का खर्चा, ऑफिस को चलाने का खर्चा, जैसे क्या क्या खर्चा हो सकता है जानते हो? गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को लाने का खर्चा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, गुड्स को लाने का खर्चा, या फिर उसको बनाने का खर्चा, उसको बनाने का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। बहुत सारा खर्चा होता है, अलग अलग प्रकार का खर्चा होता है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब सुनना क्या बोल रहा है, इसका जो बेनिफिट है ना, सुनना यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बहुत ही बढ़िया वर्ड। कल एक बात निखिल बोल रहा था, निखिल एक बात बोल रहा था। निखिल क्या बोल रहे थे आप, कि एसेट का मतलब वो होता है जिसका बेनिफिट, आप यही बोलते थे ना, बेनिफिट कैरिड ओवर, ये लाइन आप शायद बोले थे, बेनिफिट विचार, आप ऐसा लाइन बोले थे। एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो हमको बहुत सारा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, जिसका बेनिफिट बेनिफिट जिसका फायदा, जैसे बिल्डिंग जो खरीद रहा हूँ ना, बिल्डिंग का बेनिफिट मेरे को 1-2 साल के लिए, बिल्डिंग का बेनिफिट मेरे को 5 साल, जैसे बिल्डिंग 10 साल, जैसे एक बिल्डिंग बनाया, उस बिल्डिंग का बेनिफिट मेरे को 20 साल तक मिलेगा, तो उसका बेनिफिट मेरे को सेवरल अकाउंटिंग पीरियड, बेनिफिट विल बी कैरिड। बेनिफिट देखो एक लाइन में यूज कर रहा हूँ मैं, एक एक लाइन पता इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब लाइन ना आपको थोड़ा मतलब ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ क्लास में आप नहीं पढ़ पाओगे, जब आप लोग सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना तब मजा आएगा। पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, वो लाइन वहां लिखा है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट इज कैरिड ओवर, ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है इसमें, रुको 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 रुको, हाँ देखो, इधर देखो, यहाँ मैं देखो यहाँ पे लाइन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये लाइन को पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा मैं ये नोट्स, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको भेजूंगा, तो ये लाइन आपको ध्यान देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है, अच्छा मैं रीडिंग, भाई निखिल अभी याद क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगा, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। कैपिटल क्या, रेवेन्यू क्या, अभी पहले पहले रीडिंग करो, पहले रीडिंग करो समझो, ठीक है, लिखना 2 लाइन का ही है डेफिनेशन, ठीक है। कैपिटल, क्योंकि ना क्या होता है ना, जब हम लोग किताब को पढ़ने बैठते हैं ना तो बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए मिलता है, इसलिए मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग एक नोट बनाएंगे प्रॉपर। अगर मैं पूरा नोट से पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारा चीज हम लोग नहीं देख पाएंगे, यहाँ नया नया चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल आइटम वैसा आइटम है जिसका बेनिफिट रिसीव ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये लाइन कौन कौन नहीं समझा बताओ, जिसका बेनिफिट 1 साल के लिए नहीं कई साल तक मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। आज चल रहा है 2024, ठीक है, मैं एक मशीन खरीदा, भैया आप रेवेन्यू पढ़ा के कैपिटल में कैसे घुस गए, सुनो तो एग्जांपल वहीं से लेता हूँ। एक मशीन खरीदा या मैं एक गाड़ी खरीदा, ये जो गाड़ी में लिया ना, इस गाड़ी का लाइफ है 10 साल। कब तक है? 10 साल। मतलब इस गाड़ी का, जब ये गाड़ी 10 साल के बाद मेरे लिए कबाड़ा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, नया गाड़ी मुझे लेना पड़ेगा। तो इस गाड़ी का जो बेनिफिट है ये मुझे कितने साल तक के लिए मिल रहा है? 10 ईयर के लिए, 10 साल तक के लिए मिल रहा है। मतलब इसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिल रहा है क्या? नहीं, कई सालों तक मिल रहा है। तो बेनिफिट विल बी कैरिड आउट, क्या लिखा है? बेनिफिट विल बी रिसीव ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, बेनिफिट ऑफ विच रिसीव पर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। 10 साल, 5 साल, 6 साल, जितना एसेट का लाइफ है उतना साल उसका बेनिफिट मेरे को मिलने वाला है। जितना उसका लाइफ है उतना मेरे को बेनिफिट उसका मिलने वाला है। लाइन समझिए कि नहीं समझिए? लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका बेनिफिट कई सालों तक नहीं जाता है, एक ही साल तक रहता है बेनिफिट। 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए। सैलरी जो देते हो, सैलरी में स्टाफ का जिंदगी भर काम करता है क्या? नहीं, उसको जो सैलरी दे रहे हो ना वो 2 महीना 1 महीने के लिए काम करेगा। नॉट कैरिड ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। भाई शब्द थोड़ा नया नया चीज सीखने के लिए आपको मिलेगा, विच इज नॉट कैरिड ओवर टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। ये खर्च हम लोग क्यों करते हैं? टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के काम आता है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए काम आता है। अब तुम्हारी बात को सुनना, मैं अगर मैं ऑफिस नहीं लूंगा, बिल्डिंग नहीं लूंगा, तो मैं अपना दुकान में सामान कहाँ रखूंगा? सड़क पे नहीं ना, मैं कहाँ रखता हूँ? एक बढ़िया सा कमरा ले करके, है ना, बढ़िया सा बिल्डिंग के अंदर सामान रखता हूँ। क्यों? ताकि मेरा सामान सुरक्षित रहे, बढ़िया से बिल्डिंग लेता हूँ। इसका ये मेरा क्या हो रहा है? ये मेरा कमाई। अच्छा दुकान कैसा लोगे? थोड़ा बढ़िया सुंदर सा दिखे, कस्टमर आए बोले हाँ भाई दुकान है। वरना क्या, कस्टमर आया बोला अरे ये क्या है सर, यहाँ सामान है। अरे वो ऐसे, वो क्या खेलते हो ना बचपन में, कित कित क्या क्या खेलते रहते हो, जो भी है वैसे खेलते रहोगे। भाई सामान ठूस ठूस के रखा हुआ है, भाई कहाँ है सामान?
थोड़ा 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 इधर से आइए, थोड़ा ऐसे आइए भाई। पूरा मतलब ये क्यों कर रहे हो? ताकि दुकान में जो भी आप करते हो बिजनेस, जब बिजनेस आप करते हो ना, तो अपने एसेट्स को आप प्रॉपरली इस्तेमाल करते हो। ये आपका अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। आप अकेले सामान नहीं दे सकते, इसलिए 4-5 स्टाफ रखते हो दुकान में हेल्प के लिए। वो स्टाफ रखते हो, वो आपको मदद कर रहा है अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव। फैन लगाते हो, एसी लगाते हो, बिजली बिल देते हो, ये क्यों करते हो? अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए, फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पहला बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसको हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मली जो बिजनेस में जो खर्चा होता है वो उस खर्चे को बुलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा होता है उसको बुलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट कई सालों तक नहीं कैरी आउट होता है, वो एक ही साल तक करता है, नॉट कैरिड ओवर several accounting period. This expenditure are incurred to maintain the earning capacity of business enterprise and maintenance of fixed asset. Fixed asset को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग का रिपेयर करना, बिल्डिंग का पुताई कराना, मशीन का मेंटेनेंस कराना, रिपेयर कराना, ठीक है ना, ये सारा खर्चा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस का मेंटेनेंस करने के लिए, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस क्लियर है क्या? बोलो गाइस, क्लियर है क्या? बोलो। पहला पॉइंट क्या है बताओ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बुलाते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो खर्चा हो रहा है, ऐसा खर्चा एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पहला पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिट नॉट कैरिड ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट कई सालों तक कैरी ऑन नहीं होता है। बेनिफिट इज नॉट कैरिड ओवर टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। याद मत करना, पहले समझो इसको, पहले समझो, रीड करो, अपने आप याद हो जाएगा। ये खर्चा हम क्यों करते हैं? ये खर्चा हम क्यों करते हैं? टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। किसको किसको पॉइंट क्लियर है बताओ जल्दी से, बोलो बोलो गाइस बोलो। निखिल क्लियर है क्या? आरती? जी सर। जी सर। मिष्टी? जी सर। पक्का? चलो देखो क्या क्या खर्चा होता है, जैसे ना देखो, गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को लाने का खर्चा। देखो एक फैक्ट्री भी होता है ना, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर 2 तरह का खर्चा होता है। देखो एक बात बता रहा हूँ, फैक्ट्री के अंदर सामान बहुत दूर दूर जगह से आता है, तो उसको लाने का खर्चा, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा, उसको उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वहां पे जो स्टाफ काम करते हैं उनका वेजेस और सैलरी देना, रेंट रेट और टैक्सेस देना, इंश्योरेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, ये सारा खर्चा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया, लोन लिया ना, लोन का इंटरेस्ट चुकाने का, लोन का इंटरेस्ट अगर दे रहा है वो भी खर्चा। अच्छा सुनो सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी खर्चा है, लोन चुका रहे हैं वो खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट जो देते हैं ना लोन। अगर सुनो सुनो सुनो, मेरा बात सुना, थोड़ा एग्जांपल समझे बात को। मैं ना बैंक से लोन लिया, तो बैंक तो मेरे को फ्री में नहीं दे रहा है, बैंक मेरे से क्या लेगा? ब्याज लेगा, ब्याज ब्याज ब्याज। ये बात का टॉपिक है, समझना। हाँ, तो जो ब्याज मैं देता हूँ ना, इंटरेस्ट, वो भी मेरा खर्चा है। जितना भी लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, अच्छा बता रहा हूँ, बिजनेस ये कुछ कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएगा, तो बाद में धीरे धीरे समझने का ट्राई करना। लीगल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है मिस्टी? बताओ तो, लीगल एक्सपेंसेस का मतलब आपके अनुसार क्या है? लीगल एक्सपेंसेस चलेगा, कुछ भी बताइए, लीगल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो सकता है? सर हम जो टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, वही सब नहीं, होता है। वो इधर आ गया ना, टैक्स वाला इधर आ गया, टैक्स इधर आ गया, इंश्योरेंस इधर आ गया, ठीक है। रुको मैं ना एक चीज समझाऊंगा, टैक्स ना, टैक्स खर्चा है या नहीं वो बात मैं बताऊंगा, और कुछ धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। चलो ये इधर समझना, ये जो लीगल एक्सपेंसेस मतलब पता है, लीगल लीगल समझ तो कानून, लीगल मतलब कानून, वकील वगैरह को खर्चा दे रहे हैं, वकील। अच्छा लीगल एक्सपेंसेस करते क्यों है? सुनना, जैसे बहुत सारा कंपनी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए हमको खर्चा करना पड़ता है, लीगल एक्सपेंसेस। बहुत सारा कंपनी का अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, बहुत सारा बिजनेस के अंदर, उस डॉक्यूमेंट का खर्चा, ऑडिट कराने का खर्चा। ऑडिट का मतलब पता है क्या होता है? अकाउंट्स को चेक, अकाउंट्स को, जैसे हम लोग का अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं बिजनेस का, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो बाहर का आदमी आके चेक करता है, ऑडिट करता है, ऑडिट का खर्चा, लीगल खर्चा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, ये पढ़ाऊंगा आपको, ये पढ़ाऊंगा, ये बात का टॉपिक है। डिस्काउंट, अलाउंसेस, ये सब खर्चा है, ये पढ़ोगे। एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ये सारा कार्टेज, फ्रेट, डिलीवरी, वैन रनिंग एक्सेट्रा, ये सारा खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मतलब जितना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, पहली बात तो बताओ ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ, अच्छा ये जो है ना,
ये सिर्फ मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ, याद तो 2 लाइन करना है, क्योंकि रीडिंग करवाऊंगा तो थोड़ा मजा आएगा आपको, रीडिंग करवाऊंगा मजा आएगा। अभी पढ़ रहा हूँ, अच्छा पहले देख रहे तो कैसा लग रहा था, हार्ड हार्ड, पहले कैसा लग रहा था निखिल, देखे होगे इसको कभी ना कभी। आर्ट से भी ज्यादा इजी कॉमर्स है, बस बता रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा मजाक कर रहा हूँ, कॉमर्स बहुत टफ है भाई। टफ तब होता है जब हम लोग उसको टफ बना लेते हैं। इजी है यार, इजी है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना टफ हम लोग बना देते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज इग्नोर करते जाते हैं। चलो रीडिंग करने का एक हैबिट डालो। चलो फटाफट देखो, यही सेम चीज पढ़ूंगा, ठीक है ना। ये खर्चा डे टू डे कंडक्ट होती बिजनेस, रीडिंग करने के डे टू डे, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा होता है बिजनेस को। ओए मिस्टी, सिर्फ रीडिंग करना है, रीडिंग करना है, ठीक है ना। ये क्या है, डे टू डे बिजनेस को चलाने का खर्चा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने का खर्चा होता है। ये बेसिकली 1 साल का होता है, 1 अकाउंटिंग ईयर। इट इज एक्सपेंडिचर फॉर कंज्यूमेबल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल, गुड्स को दोबारा बेचने लायक बनाने के लिए, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, आइदर इन ओरिजिनल और इन प्रूफ। अच्छा, फिक्स एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, ये रेकरिंग नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। ये देखो नीचे लिखा है सबसे लाइन, रेकरिंग नेचर का होता है। इट इज, देखो ये जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू तक रहने देते हैं, ठीक है। एक मैं नया टॉपिक और स्टार्ट करूंगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ कराना चाहते हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, क्या कराना चाहते हैं हम आपको, थोड़ा सा एमसीक्यू, ठीक है। चलिए बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बुलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, व्हेन इट बेनिफिट इज फॉर करेंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड, फ्यूचर पीरियड, और नॉट लिंक विथ एनी पीरियड। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सुनना, ठीक है। अभी जो चल रहा है इसको क्या बुलाएंगे, 2024 को क्या बुलाएंगे। हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, अकाउंट। अगर मैं 2024 का अकाउंट बना रहा हूँ, 2024 का हिसाब बनाऊंगा ना, तो 2024 को बुलाऊंगा करेंट ईयर। क्या बोलूंगा मैं, करेंट ईयर। ये मेरा करेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पिछला साल, मतलब 2023, 2023, और ये हो जाएगा 2025। क्या बोलेंगे इसको, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर। ये हो गया प्रीवियस ईयर। तो जब मैं खर्चा कर रहा हूं, मैं सैलरी अगर पे कर रहा हूं, अच्छा इनकम स्टेटमेंट कब का बना, जो देखो हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, तो मैं इनकम स्टेटमेंट किसका बना रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। अच्छा देखो हम लोग ये जो कैपिटल रेवेन्यू भेदभाव क्यों कर रहे हैं, भेदभाव कर क्यों करता है, खर्चा तो खर्चा, बात खत्म, खर्चा तो खर्चा, भेदभाव क्यों कर रहा है, क्योंकि ना हम लोग को बनाना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या खर्चा को 2 पार्ट में बांटना जरूरी है। सुनो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए भेदभाव करना जरूरी है, एक आइटम जाएगा इधर, एक आइटम जाएगा इधर। अगर मैं भेदभाव नहीं करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सुनना, तो मेरी बात को सुना। तो जो हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो हम लोग करेंट ईयर का खर्चा लेते हैं, करेंट ईयर का खर्चा लेते हैं, रेवेन्यू नेचर का लेते हैं, लेकिन करेंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते, नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते, प्रीवियस ईयर का लेते, सिर्फ करेंट ईयर का इनकम, करेंट ईयर का खर्चा। 2024 में मेरा कितना इनकम हुआ, 2024 में मेरा कितना खर्चा हुआ, 2023 का बना चुका हूँ, 24 जब 25 जब आएगा तब बनाऊंगा। भविष्य का इनकम अभी बताओगे क्या, नहीं ना। 2023 का बना चुका हूँ, 24 का बना रहा हूँ, तो 2024 का इनकम, 2024 का खर्चा, 2024 का इनकम, 2024 का खर्चा, 2024 का इनकम, 2024 का खर्चा, ठीक है। तो 2024 का खर्चा लेते हैं, करेंट ईयर का लेते हैं, फ्यूचर पीरियड का नहीं लेते, प्रीवियस का नहीं लेते, ठीक है ना। और इसका जो फायदा, ये तो और, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ करेंट पीरियड, ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर पढ़िए, दूसरा नंबर पढ़िए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है बताइए। एक्सपेंडिचर इज कैपिटल नेचर व्हेन, देखो जो जो मैं आपको पढ़ाया था, इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट। अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ निखिल सारा पढ़ने के लिए, आप गौर करो, ठीक है। आप 2 लाइन का डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये सारा चीज नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको इसीलिए बुक रीडिंग करना जरूरी है, ताकि आप एमसीक्यू वगैरह क्रैक कर पाओ, एमसीक्यू वगैरह आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। बताओ इससे क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है,
ठीक है, और डिक्रीजेस द कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बात लिखा हुआ है क्या, देखो तो, डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं लिखा हुआ है ना, कहीं तो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ था देखो, डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा था ना, नहीं इसमें नहीं, अरे यार यहाँ पे, सॉरी, ये देखो, डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारा बात लिखा हुआ है ना, ये मेरा क्वांटिटी, इंक्रीजेस द क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरा बढ़ा रहा है, क्वालिटी बढ़ा रहा है, और क्या बढ़ा रहा है देखो, और क्या लिखा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, लिखा है क्या, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, कहाँ लिखा है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन एक लाइन क्या बोल रहा है, इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, increases the earning capacity, increases the quantity of fixed asset, decreases the operating, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, थोड़ा देख लेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, रुको, ओके आगे आ जाओ। अह, अच्छा, गुड्स को बनाने का खर्चा किसमें आएगा, गुड्स को बनाने का खर्चा, कैपिटल या रेवेन्यू, बताओ, दो ऑप्शन है, कैपिटल या रेवेन्यू, गुड्स को बनाने का खर्चा निखिल किसमें आएगा, कैपिटल में या रेवेन्यू में, गुड्स को बनाने का खर्चा रेवेन्यू में आएगा, देखो ये बात लिखा हुआ है, गुड्स को बनाने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आ रहा है समझ में क्या, गुड्स को बनाने का खर्चा नॉर्मली, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है डे टू डे, देखो कोई भी खर्चा जो कि गुड्स को बनाने में, देखो एनी एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, ये बात करें ढंग से, सीधा भाषा में क्या लिखा हुआ है, क्या सीधा भाषा में, सीधा भाषा में क्या लिखा है, देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब गुड्स को बनाते हैं जो भी रॉ मटेरियल खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, चलो, और कहीं एग्जांपल है क्या भाई दोस्त, और कहीं है क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किसमें आएगा, कैपिटल की रेवेन्यू, 8 नंबर, 8 नंबर, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट किसमें आएगा, आराम से आराम से आराम से आराम से, कैसे गड़बड़ कर रहे हो यार, आराम से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, पढ़ना ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़ना, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, अब बोलो आरती, कौन सा, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल की रेवेन्यू, क्या बोला, फिर से बोलिए। ओहो पार हो जा रहा है क्या, पढ़ो पढ़ो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना है, किताब नहीं रखे हो ना सामने, किताब रहना जरूरी है, किताब रख लेना, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो, किताब जरूरी है यार, किताब जरूरी है, बुक है क्या निखिल आपके पास, मिस्टी बुक्स है, किताब है नहीं है ना, किताब नहीं है यार, दिक्कत हो जाएगा, रुको मेरे को लिखवाना पड़ेगा तब भी ये, ठीक है सुनो, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए या फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, कौन सा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, निखिल क्लियर हो गया क्या भाई, अभी क्लियर हो गया क्या, जी मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, अब देखो सेम खर्चा आएगा, सेम टाइप का खर्चा आएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा, कैपिटल में कि रेवेन्यू में, कैपिटल में कि रेवेन्यू में, देखो मैं कल पढ़ाया था क्या, कि कोई भी खर्चा एस फिक्स, देखो एनी खर्चा, देखो मशीन को लाए, इंस्टॉलेशन का खर्चा कब देना पड़ता है, जब नया मशीन खरीदता हूँ तब इंस्टॉल करना पड़ता हूँ, तो एनी खर्चा इन कनेक्शन विद द फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, इंस्टॉलेशन का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, वो क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मशीन का इंस्टॉलेशन का खर्चा किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है क्या, बोलो बात क्लियर है क्या, ओए मिष्टी क्लियर है, मिष्टी क्लियर है, सूरज कहाँ जी गया, सर। पक्का, पार नहीं हो रहा तू, सुनो एक मिनट रुको, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स, अच्छा निखिल मैं एमसीक्यू भेजूंगा आपको, ठीक है, पढ़ना पहले, पढ़ने के बाद खुद एमसीक्यू ट्राई करना, खुद एमसीक्यू ट्राई करना, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, आंसर मैं क्या बोलता हूँ, बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार क्या करते हैं, पीछे का आंसर है ए बी सी डी, वैसे मत करना, ए क्यों है, बी क्यों है, सी क्यों है, डी क्यों है, वो देखना है आपको, आप सही हो कि नहीं, कंफर्म हो कि
तभी एमसीक्यू, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। 20 में से जो जो आपका एमसीक्यू आता है ना, 12 एमसीक्यू आपको ठीक करना है, एक एक एमसीक्यू रगड़ देना है पूरा। अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्नआउट पार्ट, वर्नआउट पार्ट को, वर्नआउट मतलब खराब पार्ट्स को रिप्लेस करना, कैपिटल की रेवेन्यू। अब देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कैपिटल के अंदर, क्या पढ़े थे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर, देखो इम्प्रूविंग द, यहाँ पे एक आएगा देखो, ठीक है, कहीं था ना, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। देखो यहाँ एक वर्ड है, दिखा निखिल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं, फिक्स एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ तो खराब पार्ट्स है उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्नआउट पार्ट्स ऑफ मशीनरी। क्या आ जाएगा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसमें आएगा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब सुनना, रुको, अब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। मैं एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, उसको रिपेयर कराया, किसमें लूं, कैपिटल में कि रेवेन्यू में? ये समझ गए तो, ये समझ गए ना, वर्नआउट, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्नआउट। आरती 10 नंबर समझ गए, आरती, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्नआउट पार्ट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर रहा हूं, मशीन, एक मशीन होता है, मशीन का पार्ट को रिप्लेस कर रहा हूं, कैपिटल, रेवेन्यू नहीं होगा, कैपिटल, रेवेन्यू नहीं होगा, कैपिटल। ठीक है, तो अच्छा, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड बाइक, सुनो सेकेंड हैंड बाइक में खरीदा, अब सेकेंड हैंड बाइक को खरीदने के बाद सुनो रिपेयर करवा रहा हूँ, ये किस में आएगा, कैपिटल या रेवेन्यू? रुको इसमें ना, रुको, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, 12 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, ए, बोले तो क्या है ये आपका कैपिटल। ऐसे कैसे भैया, रिपेयर तो आपका सुना होता क्या है, सुना, पुराना एसेट जो है ना, पुराना एसेट वो अभी इस्तेमाल लायक नहीं है। मैं एक मशीन खरीदा, एक मशीन खरीदा, मैं सेकेंड हैंड खरीदा, नया नहीं खरीदा, सेकेंड हैंड खरीदा, उस मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी पैसा मैं खर्चा, जैसे एक 20,000 का बाइक खरीदा, उसमें 5,000 रुपए का रिपेयर करवाया, तभी वो बाइक चलने लायक बना, मतलब 25,000 का बाइक पड़ गया मेरे को। तो सेकेंड हैंड बाइक को देखो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, कभी कभी कंफ्यूजन करता है ये, आप गलती से इसको, रिपेयर देखते ही क्या करोगे, रिपेयर देखते ही कहाँ क्या डाल दोगे, रेवेन्यू में। हाँ देखो ना, देखो रिपेयर कहाँ आता है, रिपेयर किधर आता है, इसका एग्जाम्पल में देखो, रिपेयर किधर आता है, रेवेन्यू में, देख लो गौर से देखना, रिपेयर, रिपेयर कहाँ गया, रिपेयर 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 रिपेयर, आएगा आएगा, कहाँ गया, रिपेयर रिपेयर, देखो रिपेयर जो होता है ना, रिपेयर, रिपेयर नॉर्मली रिपेयर होता है, वो आपका आता है इसमें, रेवेन्यू के नीचे में आ जाता है, लेकिन रिपेयर ऑफ, यहाँ कहीं था ना एग्जांपल, रिपेयर, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, रिपेयर, रिपेयर जो खर्चा होता है ना वो आपका रेवेन्यू नीचे का होता है, लेकिन सेकंड हैंड एसेट का रिपेयर करा रहा हूँ, सेकंड हैंड एसेट का रिपेयर रिपेयर करा रहा हूँ उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, इसलिए वो किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम में आया क्वेश्चन देखे क्या, सुनना, अभी देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, बताओ किस में जाएगा, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैपिटल। कैपिटल, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, कैपिटल, बस इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो अभी एक एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ठीक है, अभी एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, कुछ एमसीक्यू वगैरह देखें क्या, एमसीक्यू, any expenditure which is for the benefit of current, any expenditure which benefit is for the current period, क्या बोलेंगे इसको, मिष्टी बोलेगी आंसर इसका, कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट करंट पीरियड में मिलने वाला है, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू। रेवेन्यू, शाबाश, बहुत बढ़िया। मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल की रेवेन्यू, मिष्टी बोलेगी, मिष्टी, फिक्स एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू। कैपिटल, हाँ रेवेन्यू, पक्का, कैपिटल ना मिष्टी, मिष्टी कैपिटल ना, नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं, रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, तो कोई डाउट है गाइस, मेंटेनिंग द ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, चलो रेवेन्यू, रेवेन्यू दो हो गया, रुको और कहीं है क्या कुछ इस टाइप का, रुको देख लेते हैं। अच्छा ये लाइन 9 नंबर लाइन को पढ़ो, बहुत टफ लाइन है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड
achieving operative economy is a ऑपरेटिव इकोनॉमी। ऑपरेटिव इकोनॉमी का नाम मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मानो ना, मैं एक मशीन में बताता, कल एग्जांपल समझाता। एक मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन से ना, एग्जांपल से समझ जाना, एक मशीन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे पहले पहले नया नया जब मशीन लाया था ना, 1000 यूनिट बनाता था। अब ये मशीन पुराना हो गया, अब ज्यादा नहीं, 600 ही बनाता है। तो मैं कुछ पैसा खर्चा किया, वापस से 800 बनाने लगा। बताओ मेरा फायदा हो कि नुकसान? सेम मशीन है, पहले 1000 बनाता था, नया नया हुआ तो पुराना हो गया तो 600 बनाने लगा। मैं और मोटा पैसा खर्चा किया, मशीन को ठीक करा, अब 800 बनाता है। बताओ मेरे को क्या फायदा? ऑपरेटिव इकोनॉमी। उसको पता है क्या बुलाते हैं उसको? उसका एक वर्ड है, उसका मतलब आपको बता रहा हूँ। इससे मेरा क्या फायदा और बता रहा हूँ। इससे मेरा कैपेसिटी बढ़ गया, इफिशियंसी बढ़ गया। कैपेसिटी बढ़ गया, इफिशियंसी बढ़ गया, क्षमता बढ़ गया, ऑपरेटिव इकोनॉमी। ठीक है, ये एक वर्ड है, मतलब मेरे को बेनिफिट हो रहा है, मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। अर्निंग कैपेसिटी जो बढ़ रहा है, लिखा है कहीं के, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, वो है आपका ऑपरेटिव इकोनॉमी। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अचीविंग ऑपरेटिव इकोनॉमी, इफिशियंसी बढ़ा रहा है, वो है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 9th नंबर। ओके, न्यू फैक्ट्री को पेंटिंग कराया, पेंटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री, नया फैक्ट्री पेंट कराया, इसको कैपिटल में ले लिया है। ये एग्जांपल एक बार के लिए इसको याद कर लो यार। कई बार क्या होता है ना, कई बार मतलब ये एग्जांपल आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया फैक्ट्री को पेंटिंग कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग हम लोग पढ़े थे ना, कि कोई भी एसेट अगर एक्सटेंशन कराता है तो एक्सटेंशन या क्या बोलते हैं इसको, एडिशन या एक्सटेंशन ऑफ फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ फिक्स एसेट क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। निखिल, अगर मैं मान लो सीधा नोट्स से हम लोग पढ़ाई करते, क्या दिक्कत होता बताओ? ये एमसीक्यू कवर नहीं कर पाते, ये दिक्कत होता है। इसीलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। कल्याणी का पूरा बुक पढ़ना है, तभी आप लोग एमसीक्यू कर पाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। रीडिंग करना है, रट्टा मारना पड़ा क्या निखिल? रट्टा मारना पड़ेगा क्या इसके लिए? वो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, एक बार इसको ढंग से रेडी किए, फिर ये प्रैक्टिस किए, हो जाएगा। 2-3 दिन का टाइम लेगा। अब मुझे बताओ, फ्यूचर में कभी इस तरह का क्वेश्चन में फंसोगे क्या? नहीं फंसोगे ना? फंसोगे क्या इस तरह का क्वेश्चन कराएगा तो? नहीं तो। अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, बताओ आंख बंद करके। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसका आंसर आरती देगी। आरती बोलिए, कैपिटल के रेवेन्यू, कैपिटल की रेवेन्यू। आरती कैपिटल। कैसे बोलती देख के? किताब लेके बैठी है, देख। हाँ, मैं देखती हूँ। चलो चलो, इस बाद में हम लोग देखेंगे बाकी। अब आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।